पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। वरं वृणीष्व भद्रे ते मनसाय समीक्षितं प्रसन्नोऽहं रासिन् सुन्नोऽहं रासिन् दास्ये वरमनोत्तमम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 10 करोड़ मृत्युंजय के जाप चंद्र ने प्रभास क्षेत्र में किया और भगवान शंकर प्रकट हुए। प्रकट होकर के और उन्होंने कहा, वरं वृणीष्व भद्रं ते मनसा यत् समीक्षितं प्रसन्नोऽहं रासिं सर्वं दास्ये वरमनोत्तमम्। भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा कि चंद्र क्या वर मांगता है, मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। और चंद्रमा ने वर मांगा, यदि प्रसन्नो देवेश किं साध्यं भवेन्मम तथापि मे शरीरस्य वरं वारय शंकर। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो गए, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? बोलिए। 10 करोड़ जाप कर लिए, 6 महीने तक लगातार तपस्या कर रही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वर मांग, तो चंद्रमा कहते हैं कि भगवान आप प्रसन्न हो गए, यही मेरा वर है, और मुझे क्या चाहिए? आप प्रसन्न हैं, बस बहुत है। भोलेनाथ ने कहा फिर भी तो यह है कि मुझे ये क्षय रोग हुआ है, ये क्षय रोग दूर हो जाए। तो भोलेनाथ ने तथास्तु कहा। और तब ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवतागण वहां आ गए कि भोलेनाथ, आपकी यहाँ सन्निधि
माता गौरा के साथ में हमेशा के लिए रहे और भगवान ने सबकी बात मानी और वहाँ सोमनाथेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। ये वही सोमनाथ है जहां अकूत सोने का भंडार था और उसके धन की, उसके स्वर्ण की बात सुनकर के लुटेरों के मुंह में पानी आ गया था। गजनी के लुटेरों के मुंह में पानी आ गया था और वो आए तो सोना लूट नहीं थे, लेकिन सोने की लूट को धार्मिक जामा पहना करके आए। हम जिहाद करने आए हैं, हम मूर्ति पूजा को बंद कराने आए हैं, इस तरह का जिहाद लेकर के आए और 17 बार लूट करके ले गए। वो सोमनाथ जिसको तहस नहस करके ले गए, मंदिर को तोड़ गए, मूर्ति को हटा गए, लेकिन वो गजनी जहां से वो लुटेरे 17 बार आकर के सोना लूट करके ले गए, वो गजनी आज दीनहीन हालत में है। मिसाइलों से, तोपों से सारे घर तहस नहस हो रहे हैं, खंडरों का शहर हो रहा है। न वहाँ रोड है, न लाइट है, न नालियां हैं और बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। वो आज भी पशुओं की भांति रहते हैं और हमारा सोमनाथ आज भी भव्य रूप में खड़ा हुआ है। बोलिए सोमनाथ महाराज की। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम ये श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्वपापैः प्रमुच्यते। अब मैं सोमनाथ के वर्णन के बाद में अब मल्लिकार्जुन का वर्णन करूंगा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। गणेश और स्वामी कार्तिकेय की पृथ्वी परिक्रमा सर्वविदित है। पहले मेरा विवाह हो गणेश और स्वामी कार्तिकेय में ठन गई। शर्त ये रखी कि जो इस पृथ्वी की सिंधु सहित, सागर सहित पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी का विवाह होगा। स्वामी कार्तिकेय तो मयूर पर बैठे और चल दिए और गणेश जी सोच विचार में रह गए। गणेश जी ने माता पिता को ही धरती और आकाश माना और अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके बैठ गए। स्वामी कार्तिकेय घूमते घूमते आए, तब तक तो गणेश जी की रिद्धि की सिद्धि के साथ में विवाह भी हो गया था और उनके 2 पुत्र भी हो गए थे। स्वामी कार्तिकेय माता पिता से रुष्ट होकर के क्रौंच पर्वत में चले गए। माता पार्वती ने आग्रह किया तो शिव और पार्वती जी दोनों श्रीशैल पर्वत पर गए। श्रीशैल पर्वत पर माता पिता को आया देख करके रुष्ट स्वामी कार्तिकेय वहां से भी 7 कोस आगे क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए और वहां रह गए। माता पार्वती मल्लिका के रूप में और भोलेनाथ अर्जुन के रूप में वहां विराजमान हुए और देवताओं के आग्रह पर उन्होंने वहां स्थायी निवास किया और श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन विद्यमान है। बोलिए मल्लिकार्जुन स्वामी की जय। यहां एक बात और स्पष्ट कर दें कि भोलेनाथ की कृपा से 2012 से हमारा एक ऐसा अनुष्ठान चल रहा है जो 12 वर्ष तक चलेगा। सुनो तो सही कैसा अनुष्ठान चल रहा है। 2012 में योग बना और पूरा श्रावण प्रवास केदारनाथ में। 2012 का पूरा श्रावण की आराधना केदारनाथ में थी और वहां से जो श्रावण की आराधना प्रारंभ हुई
तो अब तक 9वां ज्योतिर्लिंग हो चुका है। 9 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां पूरा पूरा श्रावण प्रवास हो चुका है। 2012 से शुरू हुआ। पिछले साल का जो सावन था वो कोविड के कारण स्थगित रहा था। इस बार का सावन भीमेश्वर महादेव भीमा शंकर में था। 9 ज्योतिर्लिंग में पूरा पूरा महीना भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि उस ज्योतिर्लिंग में जाते हैं महीना भर कम नहीं होता। लोग बाग धक्के खाते हुए जाते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि पूरी व्यवस्था में जाते हैं। महीने भर तक आनंद लेते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, और वहाँ के परिक्षेत्र का आनंद लेते हैं, और वहाँ के लोकल हो जाते हैं। लोकल वहाँ के स्थानीय व्यक्ति हो जाते हैं। लोग बाग हमसे फिर रास्ता पूछते हैं, किधर जाना है, क्या करना है, हम उन्हें बताते हैं। आज 9 ज्योतिर्लिंग ऐसे हो गए जहाँ का मूल निवासी भोलेनाथ ने मुझे बना दिया। ये जो नंबर है, प्रथमम से सोमनाथ, पहला सोमनाथ, दूसरा ये अपने मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकाल, इस तरह से। लेकिन हमारा नंबर सबसे पहले केदारनाथ आ गया, दूसरे नंबर पर ओंकारेश्वर, तीसरे नंबर पर काशी विश्वनाथ, चौथे नंबर पर महाकालेश्वर, 5वें नंबर पर वैद्यनाथ, 6ठे नंबर पर मल्लिकार्जुन, 7वें नंबर पर रामेश्वरम, 8वें नंबर पर त्र्यंबकेश्वर, 9वें नंबर पर भीमा शंकर। अब घुष्मेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ। सोमनाथ सबसे बाद में होगा। जो पहला ज्योतिर्लिंग है ना, वो 12वें नंबर पर होगा हमारा। बोलिए विश्वनाथ दरबार की जय हो। तो मल्लिकार्जुन भी हमारा श्रावण प्रवास हो चुका, और वहां मेरे साथ ऐसी बात हुई कि भाषा की बड़ी समस्या है। वहां हिंदी बोलने वाले मिलते ही नहीं। तो हाँ, सबको लेके जा सकते हैं, भोलेनाथ की कृपा होनी चाहिए बस। तो वहाँ अब हुआ क्या कि मैं पहले दिन गया, आवास के लिए परेशान था, आवास करना है क्या है। तो वहाँ अब टूटी फूटी हिंदी, वो क्या बोल रहा है उसको खुद को समझ में नहीं आता, तो भला अपन को क्या समझ में आएगा। मैंने उससे पूछा, भैया यहाँ आवास योग्य महीने भर मुझे रहना है, आवास के योग्य कोई कमरा मिले तो बताओ। बोले ऐसा है, मंदिर के पीछे जाएगा और मंदिर के पीछे जाकर के वहां मठ मिलेगा, वहां कमरा मिलेगा। अब मैं मंदिर के वहां गया, पीछे गया तो वहां तो रोड का काम चल रहा है, वहां कुछ है ही नहीं। मैंने कहा यार भाई क्या बात है, वापस घूम फिर करके वापस जहाँ का जाए आ गया। मैंने कहा यार भाई वहां मंदिर के पीछे तो कुछ है ही नहीं। अरे मंदिर के पीछे यहीं, उसका कहना था कि मंदिर के पास जाओ, और बोल गया पीछे जाओ। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 8 दिन के अंदर मैंने तेलुगु को वैसा बोलना सीख लिया जैसा वो हिंदी बोलता था। जैसा वो हिंदी बोलता था वैसा मैंने तेलुगु बोलना सीख लिया, और जैसे वो मुझे हिंदी में समझाता था मैं उसे तेलुगु में समझाने लग गया। ये मल्लिकार्जुन की कृपा। मल्लिकार्जुन के आसपास के परिक्षेत्र बिल्कुल सघन जंगल में, श्रीशैल पर्वत पर, और नीचे कावेरी नदी, कृष्णा गंगा, और वहां अंदर जाकर के धारा में जाकर के गुफाएं, प्राकृतिक गुफाएं, ऐसी गुफाएं जैसे किसी व्यक्ति ने तराशा होगा, लेकिन वो पानी की कलाकारी। आश्चर्य है कि ऐसी गुफाएं, वो गुफा कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं, लेकिन वो दक्षिण की मीरा कहा जाता है, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनकी तपस्थली है, और वो शिव की बहुत बड़ी भक्ता थी। ऐसे स्थान, दिव्य स्थान वहाँ श्रीशैल पर्वत पर छपे हुए हैं, और वहाँ भगवती मल्लिका और स्वामी अर्जुन, मल्लिकार्जुन स्वामी वहाँ विराजमान है। बोलिए मल्लिकार्जुन स्वामी की जय। अगला ज्योतिर्लिंग अवंती।
अवंती। महाकाल की सबको बोलना है, जय महाकाल की जय, जय महाकाल की जय, महाकाल की। पल में बदल देते हैं सचार काल की, पल में बदल देते हैं सचार काल की। ये दोनों सभी प्रेम से श्री महाकाल की, ये दोनों सभी प्रेम से श्री महाकाल की, श्री महाकाल की, श्री महाकाल की। बोलिए महाकाल राज राजेश्वर भगवान की। नर मुनि देव पितर गंधर्व कोई भी समय को नहीं जान सका, काल के अधीन रहते हैं। लेकिन ये काल महाकाल के दरबार में हाथ बांधे खड़ा रहता है। और क्या मजाल, ये काल है बलवान सारी सृष्टि में बड़ा, ये काल है बलवान सारी सृष्टि में बड़ा। माँ काल के दरबार हाथ बांध के खड़ा, माँ काल के दरबार हाथ बांध के खड़ा। शिव ठाकुर काल जाए, ओ शिव ठाकुर काल जाए, क्या मजाल काल की। शिव ठाकुर काल जाए, क्या मजाल काल की। जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की, जय बोलो सभी प्रेम से श्री महाकाल की जय, महाकाल की जय, महाकाल की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कुंभ के समय वहां रहना हुआ 2004 में। कुंभ के समय जब भयंकर भीड़ होती है तो वह कुंडलियां बनाई देती है रास्ते में। परिक्रम जो दर्शनार्थियों के लिए घूम घूम करके आते रहते हैं, उन कुंडलियों को देख करके हमें केदार की याद आई। देखिए